मैंने ये सुना तो था कि अरबी औरतें अपने शोहरों के साथ हम करने की बहुत दीवानी होती हैं। उनको खुश करने के लिए कई टोटके भी इस्तेमाल करती हैं, मगर मेरी मालकिन तो हद ही करती थी। उस वक्त जब उसके शोहर के पास जाने से पहले तेल में एक चीज मिलाकर, और वो चीज क्या थी जिससे वो अपने शोहर को खुश करती है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना लाजमी है। बहुत ही अशिया हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती, वो हमारे सामने ही पड़ी हुई होती है, तो जब तक हमें उसकी जरूरत ना हो वो हमारे नजदीक बेकार है। ऐसे ही एक सस्ती चीज जब मैंने देखी तो मैं हैरान रह गई कि मैं दुबई अपने शोहर के पास आई तो हर अरबी औरत उसको बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करती थी, और उसका इस्तेमाल वो दूसरों से छुप कर करती थी। न जाने उसमें क्या राज पोशीदा था। मैं जितना जानने की कोशिश कर रही थी उतना उलझती ही जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो चीज जो अभी मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती, वो आगे जाकर मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल होने वाली है, जो मेरे तमाम मसाइल को हल कर देगी और मुझे कहां से कहां पहुंचा देगी। अगर मुझे पहले ही पता होता तो अपनी जिंदगी में उस शय को लाजमी इस्तेमाल कर लेती। मेरे दिल में फटकरी के लिए तजस्सुस बेदार हुआ था जब मैं उस रात घर में काम करने के लिए गई थी। आज मुझे यहाँ पर काम करते हुए 7वां दिन था और मैं अपनी बेगम साहिबा के बारे में ख्याल कर रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी खातून थी, नेक और हमदर्दों की तरह मदद करने वाली। और तीसरे ही दिन मेरा उनके बारे में ख्याल बदल गया था। उसकी वजह भी कोई खास नहीं थी, एक मामूली सी बात पर उन्होंने मुझे बेइज्जत करके रख दिया था और साथ फटकरी के बारे में मेरे दिल में तजस्सुस भी पैदार कर दिया था। और मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि न जाने ऐसा कौन सा राज पोशीदा है जो इसकी खातिर उन्होंने मुझे यूं खड़ी खड़ी सुना दी है। और बाद में उन्होंने इस बात पर मुझसे माजरत भी कर ली थी और ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया था कि मैंने ऐसा क्या राज छुपाया हुआ था। एक दिन जब मैं खाना बना रही थी तो बेगम साहिबा कहने लगी, काफी दिनों से मेरी मुलाजमा काम पर नहीं आ रही, जिस वजह से किचन बहुत ही खराब है। अगर तुम उनकी सफाई अच्छे से कर दो तो मैं तुम्हें इसकी सफाई की रकम दूंगी। आंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैंने फौरन उनकी बात पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया था। फिर जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो बेगम साहिबा ने कहा, सामान उठाकर बाहर फेंक देना। इसमें एक शॉपर पड़ा हुआ था, उसको खोलकर देखा तो उसमें फटकरी पड़ी हुई थी। इतनी ढेर सारी फटकरी देखकर मैं हैरान रह गई और फिर जब शॉपर खोलकर देखा तो वो मिट्टी से अटा हुआ था। वो फटकरी बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी। मैंने सोचा कि ये तो बेगम साहिबा की किसी काम की नहीं, और फिर फालतू सामान के साथ ही मैंने फटकरी को भी बाहर फेंक दिया था। फिर जब मैं सफाई सुथराई कर चुकी थी तो खाना बनाने के बाद मैं अपने घर जाने लगी थी जब बेगम साहिबा ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि वो नीले रंग का शॉपर नहीं मिल रहा, वो कहाँ पर रखा है। बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और परेशान नजर आ रही थी। पहले तो काफी देर तक मुझे समझ ही नहीं लगी कि वो क्या कह रही हैं। फिर जब उन्होंने फटकरी का नाम लिया तो फौरन से मेरे जहन में वो शॉपर आ गया था और मैंने उन्हें बताया कि वो शॉपर तो मैंने बाहर फेंक दिया है क्योंकि वो तो खराब हो चुकी थी, वो तो किसी भी काम की नहीं थी। बेगम साहिबा ने सुनकर लाल पीला होना शुरू हो गई और फौरन से वहां पर पहुंची जहां पर फालतू सामान फेंका हुआ था, मगर अब तो कूड़े वाला सब कुछ उठाकर लेकर जा चुका था। मगर बेगम साहिबा कहने लगी, मुझे फेंकने से पहले मुझे बता देना तो चाहिए था ना, तुम जानती हो कितनी कीमती चीज थी। और मैं हैरत से बस उनको देखती रह गई थी। फटकरी जैसी सस्ती और आम चीज के लिए उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट कर रख दिया था। इस बात पर मेरा मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया था। इन बातों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। जब मैं घर गई तो मेरा मूड बहुत बुरी तरह से ऑफ देखकर मेरे शौहर ने इस बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे कि बस थोड़ा सा ही वक्त मुश्किल का है, सब्र के साथ ये वक्त गुजार लो, इंशाल्लाह जल्द ही सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हें फिर घर से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर दिल ही दिल में ये बात खटक रही थी कि उन्होंने मुझे फटकरी की वजह से इतना क्यों डांटा, जबकि कल मुझसे इतने प्यार से बात की थी और इस बात पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जब यही बात मैंने अपने शौहर से पूछी तो वो कहने लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता इस बारे में और मैं सोच रही थी कि न जाने क्यों और भी खवातीन के लिए फटकरी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, मगर ये सवाल ऐसा था कि इस जैसी सस्ती चीज को इतनी अहमियत क्यों दे रहे थे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ये हर जगह पर बिक रही है और पाकिस्तानी तो इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मुझे मजीद पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने एक और घर में काम करना शुरू कर दिया और जब मैं उस घर में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उस घर के किचन में बहुत ज्यादा फटकरी पड़ी हुई थी। फिर मैंने जब एक ख्याल के तहत बेगम
साहिबा से पूछा, क्या आप इस फटकरी का इस्तेमाल कैसे किस लिए करती हैं? ये सुनकर उन्होंने बात बदल दी और खाना अच्छे से बनाने की ताकीद करके किचन से बाहर चली गई और मैं हैरान परेशान रह गई। फिर ऐसा होने ही लगा था, दोनों घरों की बेगम साहिबा किचन का कोई काम नहीं करती थी। हर काम के लिए उन्होंने नौकर रखे हुए थे। जब मुझ पर काम का बोझ पड़ गया तो फिर मैंने एक घर का काम छोड़ दिया, मगर ये सोचकर हैरान रह गई थी कि आखिर दोनों खवातीन फटकरी को इस कदर छुपा छुपा कर क्यों रखती थी। बेगम साहिबा के यहाँ मुझे खाना पकाया हुआ काफी देर गुजर गई थी। आज उनके घर में कुछ मेहमानों ने आना था, इसलिए सुबह से लेकर रात तक मैंने वहीं पर रुकना था। इसलिए बेगम साहिबा मुझे अलग से इजाफी रकम भी दे रही थी और रकम ज्यादा के लालच में मैं यहीं पर काम करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मेरी सास अब बहुत ज्यादा बीमार थी। ऊपर से मेरी नंद की शादी भी सर पर आन खड़ी थी। ऐसे में मुझे पैसों की अशद जरूरत थी। मेरी शादी को भी 4 साल का अरसा गुजर गया था। 4 साल से मैं औलाद की नेमत से महरूम थी और मैं ये भी अब चाहती थी कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मैं अपना इलाज करवाऊं। मैं जिस घर में काम करती थी ये भी औलाद की नेमत से महरूम थी, मगर इनका इत्मीनान काबिल दीद था। उनको इस कदर पुरसकून देखकर मैं सोचती कि शायद उनकी जिंदगी मुकम्मल है, इसलिए उन्हें औलाद की कमी महसूस नहीं होती। मगर मुझे तो उठते बैठते शिद्दत से इस कमी का एहसास होता और मैंने औलाद के लिए कितनी मनते और मुरादें मांगी थी, मगर अभी तक इस नेमत से महरूम थी और अब सोच रही थी कि नंद की शादी हो जाए तो मैं अपना किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। रात को खाना बनाने के बाद जब मैं जाने लगी तो बेगम साहिबा किचन में आई और फिर उन्होंने फटकरी निकाली और उसे एक बर्तन में डाल दिया और फिर एक अजीब सी चीज निकाल कर इस बर्तन में डाल दी और उन्होंने ऊपर से ढक दिया था। ये देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और उनसे मैं पूछने लगी कि बेगम साहिबा ये आप क्या कर रही हो? मुझे देखकर वहां उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। फिर वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखा करो, हर काम में दखल अंदाजी मत किया करो। उनकी इस तरह बोलने पर मैं चुप रह गई। दूसरी बार मुझे डांट रही थी और वो भी सिर्फ एक मामूली सी बात पर। शायद उनके लिए फटकरी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी। उसके बाद बेगम साहिबा कहने लगी कि अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम बर्तन धो लो और जब फारिग हो जाओ तो तुम्हें नौकर छोड़ आएगा। आज चूंकि मुलाजमा नहीं आई थी तो आज बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। अब ये बर्तन धोने के बाद जब मैं बेगम साहिबा को बताने के लिए उनके कमरे में आई, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। मैं ये देख कर डर गई कि अंदर से इतनी अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं, और जब मैं दरवाजे की ओर में झांका तो अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि बेगम साहिबा मुझे दुबई में आए हुए 3 महीने हो गए थे। उस दिन मैं घर के कामों में मसरूफ थी जब मुझे अपने शोहर के ऑफिस से खबर सुनने को मिली। मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में एडमिट थे। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी और मैं रोते धोते जब अस्पताल पहुंची तो वो काफी ज्यादा जख्मी थे। उसकी एक टांग टूट गई थी और वो काम काज करने से कासिर थे। उनकी तमाम जमा पूंजी तनख्वाह अस्पताल के अखराजात में ही उठ गई थी और अब वो बहुत ज्यादा परेशान थे। खर्चों की एक तवील लिस्ट थी जो मुंह चढ़ा रही थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उनकी दवा का खर्चा काफी ज्यादा था, बाकी घर के अखराजात से ज्यादा। इस वजह से हम दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। घर में खाने के बिलाले पड़ने लगे थे। मेरा शोहर बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। हर वक्त वो इसी सोच में गुम रहते थे कि क्या किया जाए। कंपनी उन्हें तनख्वाह तो दे रही थी, मगर आधी से ज्यादा तनख्वाह उनकी दवाई में और घर के खर्चे में भेजने के चक्कर में हो जाती थी और हमारे पास पैसे ही कितने थे। ऐसे में हम दोनों के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल था। अभी मैंने डरते डरते अपने शोहर से काम करने की बात की तो मेरी तवक्को के मुताबिक बोला, कहने लगा कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। तुम्हें यूँ काम करने के लिए घर से निकलने नहीं दे सकता। जब बार बार अपने शोहर के सामने मैंने ये बात रखी तो वो कहने लगे कि ठीक है, मगर तुम क्या करोगी, मुझे ये भी तो बताओ। मैंने उनके सामने खाना बनाने की तजवीज रखी। मेरे हाथ में जायका बहुत ज्यादा था, हर कोई मेरे खाने की तारीफ करता था। मेरे शोहर ना चाहते हुए भी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उनको मालूम था कि जिंदगी की गाड़ी इस तरह नहीं चल सकती। मैंने उनसे कह दिया था कि अब जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। फिर मैं करीब ही एक और भी के घर गई, उसे अपनी खिदमत पेश की तो उसने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानी को पसंद नहीं करती, मगर फिर उसने मुझे खाना बनाने के लिए किचन में भेज दिया। कहने लगी कि तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो मैं तुम्हें इस नौकरी पर रख लूंगी, क्योंकि हमारा शेफ खाना बहुत ही ज्यादा बद जायका बनाता है। उसकी बात सुनकर मैंने जी जान से खाना बनाया था। मैं पुर उम्मीद थी कि ये खाना उसे पसंद आ जाएगा।
اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھے نہ صرف نوکری پر رکھ لیا بلکہ مجھے انعام کے طور پر ایک اضافی رقم بھی دی تھی۔ میں خوشی سے دیوانی، مجھے اس عورت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی بات مجھے عجیب لگتی تھی، وہ پھٹکری کا اس طریقے سے استعمال کیوں کر رہی تھی؟ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا استعمال کس چیز کے لیے تھا۔ میری دونوں مالکن پھٹکری کیوں باقاعدہ طور پر استعمال کرتی تھی۔ ہر روز وہ کچن میں سے پھٹکری اٹھاتی تھی اور پھر مطلب کہ وہ پھٹکری کا روز کی بنیاد پر استعمال کرتی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آخر وہ اس کا کرتی کیا تھی۔ پھر یہ کام تو ان کی سارے نوکر چاکر کرتے تھے، کیا وہ کسی زیادتی کی ضرورت کے لیے پھٹکری کا استعمال کرتی تھی؟ اس طرح کی بات ذہن میں آتی رہتی تھی۔ پھر میں ڈرائیور کے ساتھ کام ختم کرنے کے بعد اپنے گھر آ گئی تھی۔ آج مجھے بیگم صاحبہ نے میرے کام سے زیادہ اضافی رقم دی تھی۔ شاید یہ ان کا احساس ندامت تھا یا وہ میرے کام سے خوش ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا میرا اس میں فائدہ ہو گیا تھا اور اب میرے شوہر بھی پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ آج کچھ دنوں سے انہوں نے اپنی دوبارہ آفس میں کام کے لیے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس مشکل وقت میں بھی ان کی مدد کی، جب ہی وہ میری بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور مجھ سے بہت محبت پہلے سے زیادہ کرنے لگے تھے۔ اب جب بھی میں ان کے سامنے اولاد کی کمی کا رونا روتی تو وہ الٹا مجھے ہی سمجھاتے اور کہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہمیں اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا، تم بہت اچھی ہو اور اللہ پاک اچھے لوگوں کا صبر آزماتا رہتا ہے، وہ تمہارا صبر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان کی بات پر میں مسکرا دیتی۔ پھر جب میں نے انہیں الجھن کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم تو بہت عجیب طبیعت کی مالک ہو، کیوں ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو، اور جب وہ اس بات کے بارے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تو تم کیا کر سکتی ہو سکتا ہے کہ ایسا راز ہو جو کسی اجنبی پر ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو۔ اور پھر جب میں چپ رہ گئی، آج جو کچھ میں نے دیکھا اس کا ذکر اپنے شوہر سے نہیں کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر صحت یاب ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو آفس میں رخصت کر کے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں مہینہ مکمل ہوتے ہی یہ نوکری چھوڑ دوں گی، اور ان کے جانے کے بعد میں آنکھوں سے مسکرائی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد خود بھی اپنے کام پر چلی گئی تھی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی مگر نہ جانے کیوں پھٹکری کا جب بھی ذکر آتا تو وہ آگ بگولا ہو جاتی تھی۔ اب جب میں نے اسے ایسے استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو تب میں حیران تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ ہماری کالونی میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی، اس عورت کی میرے ساتھ بہت اچھی اسلام دعا تھی، وہ شروع سے ہی یہیں پر رہائش پذیر تھی، وہ مجھ سے بہت اچھی طرح سے ملتی تھی، مگر میرے شوہر کا میرا ان لوگوں کے گھر آنا جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب بھی میں ان کے گھر میں آتی جاتی نہیں تھی۔ اس دن چھٹی تھی کیونکہ آج بیگم صاحبہ گھر پہ نہیں تھی اور انہوں نے مجھے آج چھٹی دے دی تھی۔ آج میں پرسکون تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دروازے پر بیل سنائی دی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہی عورت کھڑی تھی، کہنے لگی میری طبیعت بہت خراب ہے اور میں اکیلی ہوں، مجھے ہسپتال میں جانا ہے، اگر عام حالات ہوتے تو میں انکار کر دیتی، مگر اب وہ بیمار تھی اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ جب ہی پھر میں اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی تھی۔ اس عورت کی شادی کو 15 سال کا عرصہ گزر گیا تھا تو وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ جب میں اس کے ساتھ ہسپتال میں گئی تو ڈاکٹر نے اس سے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خوشی سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے اور وہیں پر دل ہی دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ کاش میں یہ خبر سن سکوں۔ میں نے کہا کاش میں بھی یہ خبر سن سکوں۔ یہ بات سننے کے لیے میری تو کان ہی ترس کے تھے۔ جب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس نے کون سی دوائی استعمال کی ہے، میں بھی یہ بات جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے کا استعمال کیا تھا اور اللہ نے کرم کر دیا۔ یہ بات سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب میں جلدی سے وہ نسخہ جاننے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اس عورت پر اللہ نے اتنے سال کے بعد کرم کیا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر وہاں پر آ گیا اور اس کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کر سکی۔ واپسی کا سفر ہم لوگوں نے خاموشی سے کیا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی مسلسل میں اسی بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو بیگم صاحبہ پہلے ہی کچن میں موجود تھی اور مجھے دیکھ کر وہ چونکی اور کہنے لگی تم ابھی باہر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چولہے پر کوئی برتن رکھے کھڑی تھی، کوئی چیز تھی۔ میں نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگی تجھے سنائی نہیں دیا؟ میں نے کیا کہا ہے، فوراً سے باہر چلی جاؤ۔ اس کی اس حد درجہ ذلیل پر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگی تجھے سنائی نہیں دیا؟ میں نے کیا کہا، فوراً سے باہر چلی جاؤ۔ اس
उसकी इस हदरजा जलील पर मेरा गुस्से से बुरा हाल था, मगर चूंकि मैं घर में खड़ी थी और इसका काम कर रही थी, अपने गुस्से को कंट्रोल करती, मुझे उस औरत का रवैया बहुत बुरा लगा था। ना जाने वो अपना ओवर एक्ट क्यों कर जाती थी और बाद में वो माजरत भी करती थी। जब मैं बाहर आकर बैठ गई, मेरे बैठने के बाद वो औरत किचन से बाहर निकली और अपने लिबास में जो चीज छुपाई चोर नजरों से देखते हुए कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद आकर मुझे कहने लगी कि अच्छा सा खाना बनाना। अब वो मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, बातचीत करने लगी जैसे कि हम दोनों में उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी, और मैं उसके पल पर रंग बदलते हुए देखकर हैरान परेशान रह गई थी। अब जब मैंने देखा तो उसके बर्तन में खाने के बजाय कोई और ही चीज थी जिसकी अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने उसकी कढ़ाई को अच्छी तरह से धोया और फिर उसी में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मालकिन किचन में मुझे चाय बनाने के लिए कहने के लिए आई, मगर जब उसकी नजर कढ़ाई पर पड़ी तो वो बुरी तरह चीख पड़ी और मुझे कहने लगी, जाहिल औरत, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो, तुम इसको इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी, इस पर तुमने खाना क्यों बनाया, और बाकी बर्तन खत्म हो गए थे। अब फिर वो मुझ पर बरस रही थी और अब मेरी बर्दाश्त की जवाब हो गई थी। तभी मैंने उससे कहा कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो इसमें बंदा खाना नहीं बना सकता, वैसे भी मैं अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब की बार वो कहने लगी कि मैं इसमें दवाई बनाती थी, इस बर्तन को मैंने खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, ये ऐसी दवा के लिए मखसूस करके रखा हुआ है, मगर तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करती हो। और फिर वो किचन से बाहर निकल आई। अब मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं ये काम करने के लिए नहीं आऊंगी। तभी मेरे बेगम साहिबा के कान में ये खबर डाल दी और उन्हें जब फैसला सुनाया वो तो हैरान सी होकर मेरे चेहरे की तरफ ही देखने लगी। फैसला सुनकर कहने लगी, क्या मतलब इस बात का कि तुम काम नहीं करोगी? तुम जानती हो मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे हाथ का खाना भी मुझे पसंद है। मेरा शौहर तुम्हारे खाने से बहुत खुश है और तुम्हारे हाथ के सिवा किसी का खाना नहीं खाते। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, और अगर तुम चली जाओगी तो ये कौन करेगा? बेगम साहिबा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं रोज रोज जरा जरा सी बात पर आपसे बेइज्जती नहीं करवा सकती। मैं कोई पेशा वराना मुलाजमा नहीं हूँ, मजबूरी में शौहर की वजह से मुझे ये काम करना पड़ा है, लेकिन अब मेरा शौहर मुकम्मल सेहत याब है। शौहर के ऑफिस जाते ही मैं ये काम नहीं करूंगी। बेगम साहिबा हैरान रह गई और कहने लगी कि तुमको मेरी कौन सी बात बुरी लगी? और मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। या उनको जरा भी एहसास नहीं था कि वो इतनी छोटी सी आम चीज की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती कर देती थी। शायद करने वाले को एहसास से नहीं होता है, उसकी बेइज्जती होती है, जिस पर बीत रही होती है वही जानता है। मुझे आखिर समझ नहीं आ रही थी कि इस फटकरी में ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से आप मुझे डांट कर रख देती हैं। उनके चेहरे पर एक तारीख का साया लहराया। वो बेड पर बैठ के कहने लगी कि ये राज नहीं बल्कि मेरी कमजोरी है, तो मैं किसी पर अयान नहीं करना चाहती। ये कहकर उनकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। थोड़ी देर पहले उनका मखसूस चेहरा तप रहा था और वो रो रही थी। मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी मैं उनके पास बैठ के उनसे कहने लगी कि क्या बात है, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? मेरा पूछना ही था कि वो फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, कितने सालों से मैं इस कमजोरी की वजह से खुद को कमतर महसूस करती हूँ, खुलकर सांस ले नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि हर कोई मुझ पर हंसेगा, मुझ पर तंज करेगा, इसलिए मैं किसी के सामने इस बात का इजहार नहीं करती, और सबके सामने बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हंसती बोलती रहती हूँ मगर अकेली में रोती हूँ। मुझे इनसे हमदर्दी महसूस होने लगी और मैंने उन्हें कहा कि मुझे बताएं कि आपको क्या मसला है, क्या परेशानी है। बगैर ही सांस लेकर कहने लगी कि मेरी शादी को तो 15 साल हो गए हैं, मैंने हर तरफ से इलाज करवा कर देखा है, मेरे और मेरे शौहर के तमाम टेस्ट ठीक हैं, मगर इनके बावजूद भी हम औलाद की नेमत से महरूम ही हैं। मुझे एक हकीम ने बताया था कि ये मैं नुस्खा इस्तेमाल करूंगी तो अल्लाह मुझ पर करम कर देगा, मुझे साहिब औलाद कर देगा, मगर मैं इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए मुझे 1 साल हो गया है, अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। कौन सा नुस्खा? मैंने चौंक कर उनसे पूछा, क्योंकि मैं भी तो बेऔलादी का शिकार थी। मैं भी ऐसे तमाम टोटके गौर से सुना करती थी जिससे बेऔलादी का इलाज मौजूद था। तभी वो कहने लगी कि मुझे हकीम ने कहा था कि फटकरी को एक नारियल के तेल में मिलाकर खूब पकाना है और फिर रात को नाफ के नीचे लगाना है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर औलाद की नेमत पाओगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फटकरी का ये इस्तेमाल मैंने पहली बार सुना था और मैं सोच रही थी क्या मैं भी इसको इस्तेमाल करूंगी, मगर इससे पहले ही मैं इसका इस्तेमाल करती अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली थी और उसने मुझे ये खुशखबरी सुना दी थी कि मेरे कदमों में जन्नत तामीर होने वाली है। ये सुनकर हम दोनों की खुशी से पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। मेरे शौहर का कहना था कि इस हालत में तुम्हें घर में सबके साथ होना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, और फिर उनके कहने की वजह से मैं पाकिस्तान वापस आ गई और जिस औरत को भी मैंने ये टोटका बताया वो औलाद की नेमत से माला माल हो गई। यकीनन ऐसी आम सी चीजें हम लोग जिनको फजूल समझते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी होती है। सब लोग ऐसे बहुत से मसाइल के लिए इस्तेमाल
करते हैं और सेहतयाब होते हैं, फिर वो शफा भी पा लेते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।